बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा, यहाँ जो है ना, ये दोपहर का टाइम है, तो यहाँ मैं बना रही हूँ अनार का जूस। असल में हुआ ये था कि सुबह के टाइम मुझे इतने काम थे, कुछ मैं लेट उठी थी और उसके बाद इतने काम थे कि मुझे लंच बनाने का टाइम ही नहीं मिला। मैंने सोचा कि दोपहर में जो खाना है वो फिर बाहर से मंगवा दूंगी, इनको होटल साथ है हमारे। और ना अब जो है ना, मैं और एक्स्ट्रा काम करके जो है अपने काम ख़त्म करती हूँ। अच्छा जी, मैंने अपने बेटे को भेजा था जैसे ही वो स्कूल से आया तो मैंने इसको भेजा, जाओ जाके आलू वाला नान ले आओ अपने लिए और अपनी बहन के लिए। तो वो हुआ ये कि रोज़ होते हैं इस टाइम पर, लेकिन वो नान ही नहीं मिले, ख़त्म हो गए जल्दी। फिर मैं सोच सोच के फिर मैंने कहा अच्छा अब दोबारा होटल जाओ, वहाँ से जो है हलीम मिलती है और नान ले लो, आप कुछ गुजारा कर लो इस टाइम। असल में घर में कुछ भी इस तरह का पड़ा हुआ नहीं था, जहन में भी नहीं आ रहा था मेरे। तो मैंने सोचा कि इनको चलो बाहर का खिला के बाद में मैं इनको ट्यूशन भेज दूँगी और बाद में जो है ना मैं खाना वगैरह बना लूँगी। कढ़ी बनानी थी, ज़ाहिर है उसमें काफ़ी टाइम चाहिए होता है। तो ख़ैर जब वो दोबारा हलीम और नान लेने गया तो वो भी ना मिले। तो मैंने कहा लो, बस आज तो फिर क्या खिलाऊँ जल्दी-जल्दी, अब मेरे पास ज़हन में बिल्कुल नहीं आ रहा था। आखिर मैंने जो है ना जल्दी से फिर सोचा कि इनको सैंडविचेस बना देती हूँ ग्रिल। उसका सामान मेरे पास था तो फिर वो जल्दी से बन जाते हैं, तो वो मैं इनको दे देती हूँ। तो मैं यहाँ फ्रोज़न चिकन ले लूँगी, उसके बाद मायोनीज़ और चीज़ डाल के इसको माइक्रोवेव में गरम कर लूँगी। जब थोड़ा सा गरम हो जाएगा तो फिर मैं जो है ना इसको मिक्स करके दोबारा से ज़्यादा गरम कर लूँगी। यहाँ चीज़ मेल्ट हो गई थी तो मैंने इसको दोबारा से गरम करके और अच्छे से इसको जो है ना मैश कर लिया था। यकीन करें, ये जब मैं चिकन बना रखती हूँ मेरी लाइफ इतनी आसान हो जाती है कि बस झटपट जो भी चीज़ बनानी हो, अक्सर कोई मेहमान आ रहे होते हैं या होता ही है कि बच्चों को अचानक भूख लग जाती है, तो फिर मैं ऐसे ये चीज़ बना लेती हूँ। अब मैंने इसमें ओरिगेनो और रोज़मेरी डाल दी है, तो इसमें आप चिली फ्लेक्स वगैरह भी डाल सकते हैं या कोई और चीज़ डालना चाहें तो डाल सकते हैं, जो आप पसंद करना चाहते हैं। यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, देखें माशाल्लाह। और यकीन करें ये पिज़्ज़ा से भी ज़्यादा अच्छा बनता है सैंडविच जो मैं बनाने लगी हूँ। यहाँ मैंने 3 स्लाइस ले लिए हैं, इस पे मैं लगा लूँगी सारा मटेरियल चिकन का। और मैं केचप वैसे पहले सोच रही थी कि मैं ब्रेड में लगाऊँ, लेकिन फिर बाद में ज़हन में आया कि मैं इसी में मिक्स कर लेती हूँ। पहले मैं करती थी इसमें मस्टर्ड पेस्ट भी, केचप वगैरह सारी चीज़ें, चिली गार्लिक वगैरह, लेकिन जो है ना कभी मैं फिर कौन से स्टाइल से बना लेती हूँ, कभी कोई। तो इससे बच्चों को जो है ना डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ मैं लगा लूँगी तो 2 स्लाइस जो है ना मैं इनके ग्रिल कर लूँगी, लेकिन एक मैं अपना रहने दूँगी और उसके साथ मैं क्या करने वाली हूँ आगे देखना आप। यहाँ मैंने ऑयल लगा लिया था, लेकिन अक्सर मैं बटर लगा लेती हूँ या फिर गार्लिक बटर बना के लगा देती हूँ। लेकिन बस इस दफ़ा जो है जल्दी थी ना, बच्चे बार बार बुक बुक कर रहे थे। ज़ाहिर है इस टाइम पर बच्चे खाना खा लेते हैं, लेकिन आज जो है बहुत ज़्यादा मेरा कसूर है, मैं अपना कसूर मानती हूँ कि लेट हो गई थी मैं। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी बच्चों को जो है ग्रिल करके दिए थे सैंडविच, ताकि वो खाएं और जल्दी से अकेडमी चले जाएं, क्योंकि ये बच्चे जो है ना थोड़ा सा भी लेट हो जाएं तो वो आगे से लड़ती है अकेडमी वाली इसके टीचर कि क्यों लेट किया है। अच्छा, यहाँ जो है ना मैंने अपने सैंडविच में मैंने वेजिटेबल्स डाल दी हैं, मैंने केचप वगैरह भी डाल दूंगी मैं वैसे ये चीज़ें जो है ना कम बनाती हूँ, इस वजह से कि मेरा वज़न ज़्यादा ना बढ़ जाए। बच्चों को तो देती रहती हूँ लेकिन अपने लिए कम। लेकिन अब कुछ खाने के लिए नहीं था, तो मैंने कहा मैं अपना भी बना लेती हूँ। अब ये खा तो लिया, लेकिन मेरी जान पर बनी हुई थी क्या, ये सोच सोच के कि इसमें इतनी कैलोरीज हो गई हैं। तो यहाँ आगे मैंने सैंडविच बना के कड़ी पकौड़े भी बनाने थे, तो उसमें भी ज़ाहिर है ऑयल यूज़ होगा, तो मैं तो इस मामले में बड़ा अवॉइड करती इन चीज़ों को। खैर मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी, फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है ना खाना खा के ग्रीन टी पी। मैंने कहा कुछ तो कैलोरीज बर्न हो। तो बस ये मैं ग्रीन टी बना रही हूँ, जल्दी से थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, उसके बाद जो है ना मैं कड़ी पकौड़े की तैयारी स्टार्ट करूँगी। यहाँ मैंने 3 कप दही ले लिया है। बेहतर ये है कि दही खट्टा हो। अगर खट्टा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं उसका सॉल्यूशन भी आगे जाके आपको बताऊंगी। अच्छा जी, यहाँ मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया है। यहाँ मैंने ले लिया 1 कप बेसन और बेसन को मैं छान के डाल दूंगी। ये कढ़ी का तरीका इतना आसान है कि बच्चे भी इसको बना लें। मैं बहुत आसान तरीके से आपको सिखा रही हूँ। अच्छा जी, बेसन डालने के बाद मैं इसमें 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च डाल दूंगी। आप मिर्च अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि आगे भी मैं ऐड करूँगी। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने इसमें नमक डाल दिया। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा हस्बे ज़रूरत। और 1 टीस्पून मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी।
और अब इसको जो है ना अच्छे से जो है ना मिक्स कर लूँगी। आप ये काम हैंड बीटर या ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। अब इस सारे लिक्विड को मैं जो है ना इसमें डाल दूँगी, जिसमें हमने पकाना है। आपकी मर्ज़ी, आप कढ़ाई में पकाएं या पतीले में बनाएं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पका लूँगी, हो खुला बर्तन, ताकि इजीली पकती रहे। इसमें बहुत सारा पानी ऐड करेंगे हम। इस पे मैंने 2 लीटर के करीब जो है ना पानी ऐड किया था। तो कढ़ी जब भी हम पकाएं तो खुले पानी में बनाएं, ताकि पानी ज़्यादा डालेंगे तो और ज़्यादा देर पकाएंगे तो कढ़ी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अब इसको मैं पहले तेज़ आंच पर पकाऊंगी। जब बॉयल आ जाएगा फिर मैं हल्की आंच कर दूंगी इसकी। इतनी हल्की आंच हो कि दम जैसे देते हैं ना चावलों को, उस तरह की हल्की आंच हो। 1-2 बॉयल आने के बाद मैंने इसमें 1 स्मॉल साइज़ का प्याज डाल दिया था बारीक काट के, और इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। बस इसको 2-3 घंटों के लिए जो है ना मैं पका लूँगी हल्की आंच पर। आपके पास जितना टाइम हो उस हिसाब से पका लीजिएगा। आप तेज़ आंच पर भी पका सकते हैं, लेकिन ये है कि मैं हल्की आंच पर बहुत मज़ेदार सी बनाऊँगी। तो आगे आप देखिएगा बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। अच्छा जी, यहाँ मैं बना रही हूँ कढ़ी के साथ खाए जाने वाले चावल। मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून के करीब जो है ना ऑयल, और इसको गर्म करके 1 स्मॉल साइज़ का प्याज डाल दूँगी। प्याज जब पिंक से ब्राउन होने लगे तो फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून के करीब अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। तो यहाँ जो है ना, यहाँ जल्दी से मैं भून के उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी पानी। यहाँ मैंने जो है ना 2 गिलास पानी ऐड किए थे, क्योंकि मैं 1 गिलास जो है चावल बना रही हूँ। और यकीन करें ये चावल इतने मज़ेदार बनते हैं कि बिरयानी हो या कोई भी पुलाव हो यखनी वगैरह वाला, तो उससे ज़्यादा मज़ेदार इसका जायका होता है खाली चावल का। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ इसकी लुक भी फाइनल। तो बस मैंने जो है इसमें नमक डाल दिया था और बॉयल होने रख दिया था पानी को। अब इसमें मैं डाल दूँगी चावल। जब चावलों का जब पानी सूख जाए तो मैं इसको दम पर रख दूँगी। साथ ही साथ मैं कढ़ी को भी देख रही थी और इसको भी अच्छे से मैं इसका चम्मच हिला रही थी। चम्मच आपने लाजमी हिलाना है बार बार, क्योंकि ये नीचे लग सकती है। यहाँ जो है पानी भी सूख गया चावलों का, तो मैं इसको दम पर रख दूँगी। जब तक चावलों का दम आएगा और कढ़ी पकती रहेगी तो मैं साथ के साथ जो है ना वेजिटेबल्स भी काट लूँगी पकौड़ों के लिए। तो मैं ये लाउंज में काट लूँगी जाके। 4 मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उसको ब्रिक कट कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के जो मैंने प्याज भी बारीक काट लिए थे मैंने। 1 अदद मैंने जो है हरी मिर्च ली है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। मेरे यहाँ बच्चे खाते हैं तो मैं फिर कम डालूँगी। हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने दाल मिर्च ले ली है, और 1 टीस्पून जो है मैंने सॉल्ट ले लिया है। सॉल्ट आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून साबित सूखा धनिया डाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून कसूरी मेथी डाली है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पकौड़ों में। 1 एंड हाफ़ कप मैंने बेसन डाल दिया, लेकिन बेसन जो है ना मैं आहिस्ता आहिस्ता डालूंगी। पहले थोड़ा सा डाल कर मिक्स कर लूँगी, इसके बाद दोबारा डालूंगी। पानी आप ले लें हस्बे ज़रूरत और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। बाकी का बचा हुआ बेसन भी डाल दें। चलें जी, पकौड़ों का मिक्सर भी तैयार हो गया। यहाँ मैं गरम ऑयल करके पकौड़ों को हल्की आंच पर पकाती जाऊंगी। साथ के साथ दोबारा से जो है कढ़ी को भी देख रही हूँ मैं। अच्छा जी, पकौड़े जो है हमारे रेडी हो गए थे, पक गए थे। तो फिर मैं इसको साथ के साथ ही कढ़ी के अंदर डाल दी जाऊंगी। तो कढ़ी भी हमारी तैयार हो गई थी, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। पकौड़े जैसे बनते जाएंगे मैं साथ के साथ डालती जाऊंगी। यहाँ मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, और इसमें मैं डाल दूंगी प्याज। प्याज को मैंने ब्राउन होने तक पका लिया था। प्याज को निकाल के मैंने इसी ऑयल में जो है लाल मिर्चें डाल दी थी साबित वाली। इसको भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी और निकाल लूँगी। अब इसी ऑयल में ना मैंने थोड़ा सा और ऑयल ऐड कर लिया था। उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब लाल मिर्च डाल दी थी, और इसको जो है ना 1-2 मिनट के लिए जो है मैंने हल्की सी आंच में भून लिया था। और उसके बाद जो है इसमें मैं ऐड कर लूँगी पानी थोड़ा सा। पानी तकरीबन मैंने जो है इसको 1 टेबल स्पून के करीब डाला है। आपने ज़्यादा नहीं डालना, इसलिए मैंने डाला है कि मिर्चें जले ना। बस इसको 1-2 बॉयल आने के बाद कढ़ी में डाल दूँगी। मैं यहाँ ऑयल बहुत कम यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आप ज़्यादा तरी पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने इसमें फ्राई ऑनियन और मिर्चें भी डाल दी हैं, और अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दूँगी। और ये जी हमारी करी की फाइनल लुक है। बहुत ही मज़ेदार बनी थी, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को मैंने कड़ी दे दी थी, और मैं यहाँ अपनी तैयार कर रही थी कड़ी की प्लेट, और बहुत ही मज़ेदार यम्मी सी बनी थी। ये देखें माशाल्लाह से कितने मज़ेदार है। अच्छा जी, ये जो है ना मैंने कड़ी अलग कर ली थी अपनी फ्रेंड के लिए, साथ नेबर्स में जो है मैंने भेजनी है।
और आप यकीन करें इतनी थक गई थी मैं कढ़ी चावल बनाने के बाद, बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम हो गया था और रात हो गई थी। तो फिर जो है ना मैंने कहा कि जो आयशा आप मुझे चाय चाय बना दो। शुक्र है कि मान गई थी चाय बनाने के लिए, तो बस इसने चाय बनाई और मुझे दी। वाकई बहुत ही मज़ेदार बनी हुई थी। क्वांटिटी इसको अभी पता नहीं है तो मैं इसको बता देती होती हूँ कि कितनी चाहिए, चीनी वगैरह। अच्छा जी, ये जो है ना फ्राइडे की मॉर्निंग है। नेक्स्ट डे मैंने कुछ शूट किया था, तो यहाँ जो है ना मैंने काम शाम करके सुबह के बच्चों को स्कूल भेज के तो फिर मैंने इस वक्त काफ पढ़ ली थी। तो जो है अक्सर मैं मोबाइल में पढ़ लेती हूँ, कभी कभी होता है कि कुरान पाक में भी पढ़ लेती हूँ, कभी मोबाइल में। आज के दिन मैंने क्लीनिंग भी करने की थी क्योंकि हेल्पर जो है फ्राइडे वाले दिन छुट्टी करती है। और ये देखे छोटे मेरे बेबी जो है ना वो काम भरा देते हैं और पानी गिरा के वाइपर लगा रहा था और साथ में मैंने किचन भी क्लीन करना था। खैर मैं यहाँ जल्दी से क्लीनिंग कर लूँगी किचन के भी। और ये मैंने बर्तन भी धो लिए थे। बर्तन धोने के बाद मुझे याद आया कि मैं क्लीनिंग से पहले ना मैं तवा साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे कि तवा ख़राब हुआ हुआ था और मुझे साफ़ करने का टाइम नहीं मिल रहा था और रोटियां भी जल रही थी इस वजह से। तो मैंने सोचा पहले तवा साफ़ कर लेती हूँ। इसकी भी एक टिप है जो मैं आगे आपको बताऊंगी जाके। तवे को मैं यहाँ तेज़ आंच पर गर्म कर लूँगी अच्छे से, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। यहाँ मैं तेज़ छुरी की मदद से तवे पर खुरचना शुरू कर दूँगी। असल में ये ऑयल वगैरह होता है और कुछ भी नहीं, तो ये जल्दी रिमूव हो जाएंगे अगर आप तेज़ आंच पर करें। और ये ख्याल कीजिएगा हाथ भी जलता है, तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल कीजिएगा। और एक्स्ट्रा जो है ना ये निकाल देना है, तो साथ के साथ किसी प्लेट में निकालते जाए। मज़े की बात तो ये है कि मेरी अम्मी जब देख रही थी व्लॉग तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारा तो तवा जो है साफ़ होने वाला है। मैंने अम्मी को कहा हाँ जी मुझे पता है, बस टाइम नहीं मिल रहा। खैर बातों बातों में जो है तवा भी साफ़ हो गया और यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब नमक। नमक डालने के बाद भी मैं ज़रा तवे को साफ़ कर लूँगी अच्छे से और इसमें मैं डाल दूँगी पानी। पानी तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने पानी डाला है। और उसके बाद जो है ना मैंने इसको गर्म करने रख दिया। इससे ये होगा कि जितनी भी ये चिकनाई वगैरह एक तो उतर जाएगी। दूसरी बात ये है कि हमारा जो तवा होता है ना वो जब हम साफ़ करते हैं उसके बाद ये ना चिपकने लग जाती है रोटी, तो उससे जो है ना हमारी रोटी नहीं चिपका करेगी। ये नमक वगैरह का हम यूज़ करेंगे ना, तो ये देखिए चिकनाई सारी उतारी है, मैं आपको दिखा रही हूँ साथ के साथ। अच्छा जी, जब पानी खुश्क हो गया था तो मैंने इसको जो है स्क्रबर से साफ़ कर लिया था अच्छे से, ताकि जो एक्स्ट्रा बाकी चीज़ें हैं वो भी निकल जाए। हाँ जी, तो हमारे तवे का हो गया ब्राइडल फेशियल अच्छे से। ब्राइडल फेशियल ही कहूँगी, इतनी मेहनत हुई है इस पर। बस ये एक्स्ट्रा चीज़ें तो इसमें से रिमूव हो गई हैं। बाकी अब इसमें मैं डालूँगी काला तेल। ये पंसार के स्टोर से जो है ना आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तवा वैसे साफ़ हो गया था, लेकिन मैं दोबारा से लगा रही थी कि अगर ये थोड़ा सा और क्लीन हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो बस इसको लगा के कुछ देर के लिए रख दूँगी मैं और इधर से कर लूँगी जी क्लीनिंग। जो इधर तवे का गंद हुआ था ना इकट्ठा, उसको। मुझे अक्सर ना शादी से पहले वाली बातें याद आने लग जाती हैं जब मैं एक्स्ट्रा काम करूं और मुझे याद आता है कि ये तो शादी से पहले मैंने कुछ किया ही नहीं था, ना ही मुझे इन चीज़ों का पता था। अब जैसे कि ये मैंने तवा क्लीन किया है तो मुझे तो शादी के बाद पता चला था कि तवा भी क्लीन होता है। मैं तो बस पढ़ाई में ही लगी हुई थी, स्टडीज़ में। तो मुझे नहीं पता था कि अम्मी क्या कुछ करती रहती हैं। तो वो तो मुझे अंदाज़ा हुआ है शादी के बाद। एक तवा तो मैंने वेस्ट कर दिया था कि शायद ख़राब हो गया, बाद में अंदाज़ा हुआ कि ये बन भी जाता है दोबारा से, इसको साफ़ किया जाता है। तो बस फिर वो ऐसी लाइफ होती है शादी के बाद। और ख़ास तौर पे जो बंदा अकेला हो ना, तो क्या किया जाए, बस बहुत मुश्किल हो जाती है। स्टडी अभी जारी थी मेरी, तो फिर शादी हो गई। तो सारे तजर्बे मुझे शादी के बाद हुए। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह के काम भी होते हैं जो अब कर रही हूँ मैं। और परदेश में रह के तो वैसे भी बहुत मुश्किल हो जाती है। होता ये है कि काम वाली से मैं काम करवा सकती हूँ, हेल्पर से, लेकिन मुझे उसका पसंद नहीं है बिल्कुल भी। वो बिल्कुल सही नहीं करती थी जितनी भी मैंने रखी हैं। बस मैं फिर उससे सफाई करवा लेती हूँ, बाकी चीज़ें मैं खुद करती हूँ। और अगर करवा भी लूँ ज़बरदस्ती तो दोबारा मैं खुद करने लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उसने सही नहीं किया तो मुझे वहम पड़ा रहता है, तो मैं खुद ही करने लग जाती हूँ। डोरबेल बजी तो पता चला कि पार्सल आया हुआ है, तो मैं लेने गई तो मुझे आइडिया नहीं था क्या चीज़ है। तो ये मेरी कज़न ने जो है वो कार्ड भेजा हुआ था। अच्छा जी, हाँ जो है ना जुम्मे की तैयारी शुरू हो गई थी और जो है बच्चों के कपड़े इस्त्री कर रही थी और साथ के साथ देती जा रही थी उनको। यहाँ तक था आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। अल्लाह हाफिज़।